नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। गोरखपुर जिले में एक थाना लगता है पिपराई। इसी थाने के अंतर्गत एक एरिया है जिसका नाम है सुशांत सोसाइटी। कहानी इसी सुशांत सोसाइटी की है। इसी सोसाइटी में एक परिवार रहता था। परिवार में कुल 3 सदस्य थे। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था राम मिलन विश्वकर्मा, पत्नी का नाम आरती विश्वकर्मा और बेटा अमन। राम मिलन विश्वकर्मा की उम्र यही कोई 50 साल रही होगी और पत्नी आरती की उम्र 45 साल, जबकि बेटा अमन 17 साल का था। वह 12वीं का छात्र था। मुख्य रूप से राम मिलन विश्वकर्मा कुशीनगर के रहने वाले थे और 2 साल पहले ही वे गोरखपुर में अपना मकान बनवाकर परिवार के साथ रहते थे। राम मिलन विश्वकर्मा एक वैज्ञानिक थे जो कि चेन्नई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सहायक वैज्ञानिक के पद पर तैनात थे। राम मिलन विश्वकर्मा चूंकि एक वैज्ञानिक थे, इसलिए वे गोरखपुर से दूर चेन्नई में ही रहा करते थे, जबकि गोरखपुर में उनकी पत्नी और बेटा रहा करता था। जब भी राम मिलन विश्वकर्मा अपनी पत्नी और बच्चे से दूर रहते तो वे चेन्नई से रोज अपने घर फोन किया करते। फोन करके पत्नी आरती से घर का हाल चाल लिया करते। बात 4 दिसंबर 2024 की है। राम मिलन विश्वकर्मा ने पत्नी आरती को चेन्नई से फोन किया, पर आरती ने फोन नहीं उठाया। राम मिलन विश्वकर्मा ने सोचा कि हो सकता है पत्नी आरती किसी काम में व्यस्त हो, इसलिए फोन नहीं उठाया। उन्होंने फिर अगली सुबह फिर पत्नी को फोन किया तो फिर किसी ने फोन नहीं उठाया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और इन 3 दिनों में उन्होंने कम से कम 100 बार से अधिक घर पे फोन मिलाया, पर रिंग जा रही थी और फोन कोई नहीं उठा रहा था। अब राम मिलन विश्वकर्मा को चिंता हुई कि आखिर घर पर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। उन्होंने अपनी साली ज्ञानती देवी को फोन किया और सारी बात बताई और कहा कि तुम हमारे घर जाकर पता करो कि आरती फोन क्यों नहीं उठा रही है। साली ज्ञानती देवी राम मिलन विश्वकर्मा के गोरखपुर स्थित घर पहुंची तो देखा कि घर पर ताला लगा है। तो उसे बहन की चिंता हुई कि आरती घर पर नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। फिर ज्ञानती देवी ने अपने जीजा राम मिलन विश्वकर्मा को फोन किया और सारी बात बताई। इसके बाद 8 दिसंबर को राम मिलन विश्वकर्मा फ्लाइट से चेन्नई से गोरखपुर पहुंचे। घर का ताला तोड़कर जब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि खून से लथपथ आरती की लाश फर्श पर पड़ी है और बेटे अमन का कहीं अता पता नहीं है। लाश देखते ही राम मिलन विश्वकर्मा फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पिपराइच थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरती देवी की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही बेटे अमन की तलाश शुरू की। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि राम मिलन का बेटा अमन घर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है, उसी मंदिर पर अमन बैठा हुआ है। पुलिस तुरंत मंदिर पर पहुंची और अमन को लेकर थाने आई। पुलिस ने जब अमन से उसकी मां के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं घर पर सोया हुआ था और सुबह उठा तो देखा कि मां जमीन पर गिरी हुई है और उसके सर से खून बह रहा है। मैंने कई बार मां को आवाज दी पर मां कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो मैं डर गया और
भागकर मंदिर में चला गया। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि आरती विश्वकर्मा की मौत 6 दिन पहले ही हो गई थी। तो पुलिस ने राम मिलन विश्वकर्मा के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू किया। तो पुलिस को पता चला कि राम मिलन विश्वकर्मा के घर पर न ही कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर गया और न ही कोई घर से बाहर आया। बेटा अमन ही अकेले घर के अंदर गया और फिर अकेले ही घर से बाहर निकला। पुलिस ने शक के आधार पर अमन से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी मां आरती का सिर दीवार में मारकर उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस ने हत्या का कारण पूछा तो उसने एक अजीब सी वजह बताई। दरअसल राम मिलन विश्वकर्मा ने बेटे अमन का पिपराइच इलाके के सबसे अच्छे स्कूल पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल में 2 साल पहले ही 11वीं में एडमिशन करवाया था। इस समय अमन 12वीं का छात्र था और मैथ का स्टूडेंट था, लेकिन वह स्कूल के नाम पर मौज मस्ती करता था और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। कई कई दिनों तक स्कूल से बंक मारता था। घर से स्कूल के नाम पर निकलता और रास्ते में आवारागर्दी करता। एक दिन अमन के स्कूल से कंप्लेन उसके घर पर आई। स्कूल से कंप्लेन आने के बाद बेटे की हरकतों से परेशान होकर 2 दिसंबर को उसकी मां आरती स्कूल गई। वहां प्रिंसिपल ने बेटे की शिकायत की और कहा कि यह स्कूल नहीं आता है, महीने में 2 ही 3 बार स्कूल आता है। जब आरती देवी को पता चला कि बेटा अमन स्कूल घर से तो स्कूल के निकलता है पर स्कूल नहीं जाता है, तो वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने इसके बाद मां आरती ने सबके सामने ही अमन को डांट लगाई। यह बात अमन को बहुत बुरी लगी। पूछताछ में अमन ने बताया कि 3 दिसंबर की सुबह मैं 8:30 बजे तक सो रहा था। तभी माँ ने मुझे स्कूल जाने के लिए जगाया। मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसके बाद माँ गुस्सा हो गई और मेरा उनसे झगड़ा हो गया। फिर मैंने गुस्से में माँ को धकेल दिया और उनका सर दीवार से जा टकराया और थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। मैंने देखा कि उनके सर से खून बह रहा है और मैं डर गया और जल्दी जल्दी स्कूल की ड्रेस पहनी और माँ को उसी हालत में छोड़कर स्कूल चला आया और जाते जाते घर के बाहर ताला भी लगा दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके। शाम को जब मैं स्कूल से घर लौटा तो देखा कि माँ की सांसें नहीं चल रही हैं। इसके बाद 5 दिन तक मैं घर पर ही रहा। जब लाश से बदबू आने लगी तो अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया, लेकिन 6ठे दिन बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई। तब मैं घर से बाहर ताला लगाकर वहां से भाग गया और भागकर पड़ोस की मंदिर में चला गया। 2 घंटे की पूछताछ में अमन ने अपनी मां की हत्या की बात कबूल की। वैज्ञानिक राम मिलन ने अपने बेटे अमन के खिलाफ गैर इरादत हत्या का केस दर्ज कराया। चूंकि अमन अभी 17 साल का था, इसलिए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया। देखिए, आज फिर वही कहानी। आज की जनरेशन जा कहाँ रही है। देखिए, माँ ने थोड़ा पढ़ने के लिए डांटा तो उसने माँ का ही खून कर दिया। पिता वैज्ञानिक थे। अमन चाहता तो पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर, अच्छे पद पर जाता, पर वह आवारागर्दी करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।